बहुत बहुत बड़ी खबर है ये। नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग ने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। सभी काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित, वीजा सेवाओं को भी अस्थायी रूप से रोका गया। ये बहुत बड़ी खबर है। ये जो वीजा सर्विसेज है उसको टेम्परेरीली आप कह सकते हैं सस्पेंड किया गया है, अस्थायी रूप से इसको रोका गया है। वीजा सर्विसेज को अस्थायी रूप से अगले आदेश तक के लिए सेवाएं स्थगित कर दी गई है। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आज हुआ भी था, कुछ लोग वहां पर पहुंचे थे, कुछ एजिटेशन भी हुआ था नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर। अब बांग्लादेश उच्चायोग का यह फैसला है, सभी काउंसलर सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित, मतलब टेम्परेरीली जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके पीछे जो वजह दी गई है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, सुरक्षा कारणों से वीजा सर्विसेज को भी टेम्परेरीली, यह मामला बहुत आगे एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो भी कुछ हुआ और उसके रिटेलिएशन में यहां जो एजिटेशन हुआ बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, और उसके बाद अब वहां से रिएक्शन भी आया था जिसमें उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि वहां पर जान का खतरा है हमारे जो अधिकारी हैं उनको। और अब यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश उच्चायोग ने फैसला ले लिया, वीजा सर्विसेज को भी टेम्परेरीली जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। मामला एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएन सिंह, आपका कमेंट सर। वीजा सर्विसेज सस्पेंड, ये बिल्कुल। अभी आप आगे देखिए, आप आगे देखिए। अब लोग पूछ रहे हैं कि हम इसका सल्यूशन क्या है। तो सल्यूशन है, देखिए सर, कोई मुझसे कह रहा था कि आप हमला क्यों नहीं कर देते बांग्लादेश पर। हमला करने से आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है क्या? आपको एक आइडियोलॉजी के तहत मारा जा रहा है, एक आइडियोलॉजी के तहत पाकिस्तान बना, एक आइडियोलॉजी के तहत वो बाद में एक बांग्लादेश बना। वो आइडियोलॉजी के, बाय द वे आपको बता रहा हूँ कि जिस समय बांग्लादेश भी बना था ना, उस समय जो वोटर टर्नआउट था वो जस्ट 57% है। तो एक जमायते इस्लामी उस समय भी बहुत एक्टिव थी। तो अमन जी, आपको मैं बता रहा हूँ, 3 पाकिस्तान से अभी हमारा मुकाबला है। एक पाकिस्तान वो मुनीर मियाँ का, ठीक है, एक पाकिस्तान यूनुस, ये आपके इनका यूनुस मियाँ का, और एक पाकिस्तान जो भारत के अंदर में है। और आप सोचिए कि इतना बड़ा, लेकिन मेरा कंसर्न मेरे ख्याल से आरएसएन सिंह सर, मैं माफी के साथ आपसे आपकी इजाजत लेकर आगे बढ़ूंगा एक कमेंट। लेकिन मेरा कंसर्न जो है वो मुमताज भाई ये होता है जब ये कहा जाता है कि इसको मजहबी रंग मत दीजिए, ये कम्युनल हो जाता है, ये हिंदू मुसलमान मजहबी रंग मत दीजिए, ये कम्युनल एंगल नहीं है। आपको भी लगता है ऐसा है? वो कह रहे हैं वहां हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। मुमताज आलम, बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई जी। मैंने मुमताज आलम रिजवी तमाम लोगों की बातें मैंने सुनी। हाँ। और मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। भाई हम लोग खारजा पॉलिसी में यही तो कहेंगे कि हुकूमत एक्शन ले, हुकूमत बात करे, हुकूमत उस चीज़ को रोके, यही तो कहेंगे। नहीं, ये मुझे बताइए ना, मैंने जो पूछा है ये कम्युनल है या नहीं है? नहीं, हिंदू मुसलमान है ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है, और अभी जो बादल देवनाथ को आपने सुना, इसको हिंदू मुसलमान वाला रंग मत दीजिए, ये सेकुलर किलिंग है, हिंदू भी मर रहा है मुसलमान भी मर रहा है, तो इसमें हिंदू खतरे में, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा लगता है आपको? नहीं, हम कह रहे हैं कि हिंदू मर रहा है और हिंदू को मारा गया। हाँ, कोई भी मारा जाए, मैं कह रहा हूँ ये मजहबी किलिंग है ना, धार्मिक है ना, कट्टरपंथ है ना, इस्लामिक कट्टरपंथ है ना। नहीं, शिद्दत पसंदी तो है, हमने कब कहा कि नहीं है? नहीं, इस्लामिक कट्टरपंथ है ना, ये इस्लामिक कट्टरपंथ है ना। अच्छा अमन भाई, ईश निंदा के आरोप में मारा है ना, मैं वो पूछ रहा हूं। मेरे को बस कंसर्न ये है मुमताज भाई, आप लोगों से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ईश निंदा में मारा। लेकिन अभी क्या खबर आ रही कि वहां पे ऐसा कोई मामला ही नहीं था। वो बांग्लादेश पुलिस कह रही है मारा तो उसी वजह से ना, 7 लोग अरेस्ट भी हुए। तो हिंदू मुसलमान भी किए गए, तो हिंदू को उसके धर्म की वजह से मारा ना। माइनॉरिटी वहां खतरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात खत्म। और वहां शिद्दत पसंदी हो रही है। और जहां जहां माइनॉरिटी पे अटैक होगा, जहां वो ठीक नहीं है, उसे रोकना पड़ेगा। कांग्रेस कहती है, बादल देवनाथ कहते हैं हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं है, ये वो सेकुलर है, ये सब सेकुलर किलिंग है। वहां हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है। नहीं, अब देखिए, नहीं ये गलत है ना, बस वही मैं जानना चाह रहा था। ये चीज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अभी हमारे जो साहब कह रहे थे, मैं अभी आरपीएन सिंह, वो क्या नाम, आरएसएन सिंह,